नवी मुंबईतील नेरूळ येथे असलेल्या डी.वाय. पाटील डीम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ लॉ मध्ये 6 ते 8 मार्च 2026 दरम्यान 7वा आंतरराष्ट्रीय आणि 46वा भारतीय क्रिमिनॉलॉजी परिषद आयोजित करण्यात आली आहे। ही परिषद इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिमिनॉलॉजी यांच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात येत असून अपराध विज्ञान आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे शैक्षणिक व्यासपीठ मानले जाते। 3 दिवस चालणाऱ्या या परिषदेमध्ये सिक्युरिटी स्टेट आणि डिजिटल गव्हर्नन्स, क्रिमिनलायझेशनच्या संरचनेवर पुनर्विचार हा मुख्य विषय ठेवण्यात आला आहे। या परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांच्या हस्ते होणार आहे। या कार्यक्रमाला देश विदेशातील विद्वान, न्यायमूर्ती, धोरण निर्माते, अपराध विज्ञान तज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ, पोलीस अधिकारी आणि संशोधक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत। या परिषदेमध्ये डिजिटल देखरेख, अल्गोरिथमिक पोलिसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक तंत्रज्ञान आणि प्रेडिक्टिव्ह एनालिटिक्स यांसारख्या विषयांवर सखोल चर्चा होणार आहे। तसेच फौजदारी कायदा, दंड प्रक्रिया, डिजिटल समाजातील बदलते गुन्हेगारी स्वरूप, आधुनिक फॉरेन्सिक तपास पद्धती, पीडित अभ्यास आणि न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांवरही विचारमंथन केले जाणार आहे। परिषदेदरम्यान संशोधन निबंध सादरीकरण, वैज्ञानिक सत्रे, सर्वोत्तम संशोधन निबंध पुरस्कार तसेच अपराध विज्ञान क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे। स्कूल ऑफ लॉच्या संचालिका प्रोफेसर डॉक्टर करुणा ए मालविया यांनी सांगितले की डिजिटल युगात गुन्हेगारीचे स्वरूप झपाट्याने बदलत असून अशा परिस्थितीत संशोधनाधारित धोरण आणि जागतिक सहकार्य अत्यंत आवश्यक आहे। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, 7th इंटरनेशनल, और देश में भी करते रहते हैं 46th नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर रहे हैं 6, 7 और 8। तो वुमेन एम्पावरमेंट भी इनका एक सिस्टम है, और हमने जो नए तीनों तो कानून लागू किए हैं 1 जुलाई 2024 से। इंडियन पिनल कोड की जगह हमने भारतीय न्याय संहिता, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उन तीनों की प्रोग्रेस क्या है, और जो हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना चाहते हैं CCTN के माध्यम से, जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ई कोर्ट का पोर्टल और प्रिजन का पोर्टल, फॉरेंसिक साइंस का पोर्टल, जो ये हम पोर्टल बना रहे हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं और क्या हमें सुधार करना चाहिए जिससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस देश का ठीक हो, इस दिशा में ये कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए मैं आया। देखिए, AI का भी एक ग्लोबल समिट भी हुआ दिल्ली में, वहाँ भी एक विषय आया, जैसे रोज़गार को लेकर के भी आया, तो वहाँ एक जो प्रपोजल या रेजुलेशन अप्रूव हुआ, उन्होंने ये कहा कि रोज़गार के अवसर कम नहीं होंगे, रोज़गार के अवसर का स्वरूप बदल जाएगा। इसका मतलब रोज़गार बढ़ेंगे और रहेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। दूसरा, AI चैलेंज है, माना चैलेंज है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये हमारे इंडस्ट्री 4.0 का पार्ट है। और जब ये आया है चैलेंज, तो हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं, और हम कैसे इस चैलेंज को अवसर में बदलें, ये हमारे लिए चुनौती है। ये भी सब्जेक्ट यहाँ डिस्कस होगा इस कॉन्फ्रेंस में। सर, हरियाणा कांग्रेस के नेता ने एक चैट वायरल किया जिसमें उन्होंने पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ हर समय तत्पर रही है। ये वर्ष में हमने इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिमिनोलॉजी के साथ, जो जिनकी नींव 1970 से बनी गई है, वो सोसाइटी के साथ हमने यहाँ पे ये क्रिमिनोलॉजी की कॉन्फ्रेंस अरेंज करी है। इसका मेन हेतु यही है कि पूरे भारत देश से यहाँ आज 400 की संख्या में
प्रतिनिधित्व आए हैं, जिसमें वकील वर्ग है, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, अध्यापक है और विद्यार्थीगण भी है। हमने इसको ना 3 दिन में अलग चर्चा सत्रों में डिवाइड किया गया है इसे, जिसमें हम अलग अलग विषयों पे चर्चा करके फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को हम 2 वाइट पेपर के तौर पे पॉलिसी इंटरवेंशन करने वाले हैं। एक तो संचार सारथी एप्लीकेशन और विक्टिम ऑफेंडर्स पे। और हमारी जो सांगता होने वाली है ये महिला दिन के दिन है 8 मार्च को, जिस दिन पूरा दिन जो पैनल है, जो चर्चा सत्र है, वो सिर्फ महिला ही, उसकी एंकर भी महिला है और वो चर्चा सत्र के जो पैनलिस्ट है वो भी महिला है। और हम 5 महिलाओं को पुरस्कारित करने वाले हैं जिनसे हम कुछ प्रेरणा लेते हैं। आपकी आवाज आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।